हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब फिट एंड फाइन होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर, जो कि है आपका चैप्टर नंबर 16, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। डायग्रामेटिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली 5 नंबर में आपके एनसीईआरटी में, आपके मतलब बोर्ड्स एग्जाम में डायरेक्टली डायग्राम का क्वेश्चन आता है। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि प्रोसेस ऑफ डाइजेशन डिफाइन करो। ठीक है, इसके अलावा अगर आपकी बात करूँ मैं नीट की, तो इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, पार्ट्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस एग्जाम से, इस चैप्टर से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये चैप्टर। सबसे पहले इस चैप्टर में बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि देखो, हम सबको जीने के लिए क्या ज़रूरी है। बताओ, हमारे जिंदा रहने के लिए क्या ज़रूरी है। सांस लेना ज़रूरी है, बिल्कुल। दिल धड़कना ज़रूरी है, बिल्कुल। लेकिन हमारे जीने के लिए खाना भी तो बहुत ज़रूरी है। यानी फूड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, या मैं बोलूँ फूड जो है हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो आपके चैप्टर की शुरुआत आपकी एनसीईआरटी भी यही बोल के करती है कि फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फूड हमारे लिए एक बेसिक नीड है जिसके बिना हम जी नहीं सकते। ठीक है, कुछ दिन रह भी लेंगे बिना खाए, लेकिन अल्टीमेटली हमें खाना खाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो फूड होता है उसमें क्या क्या आता है, खाना मतलब क्या क्या। ठीक है, तो खाने के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, बहुत सारी चीजें होती हैं। यानी खाने के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्या होते हैं खाने के अंदर, न्यूट्रिएंट्स, यानी पोषक तत्व होते हैं। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स, यानी कि आप जानते हैं खाने में क्या क्या होता है भाई। खाने में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, जानते हो क्या होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट होते हैं सारे के सारे चीनी, मीठी चीजें होती है ना, सारी कार्बोहाइड्रेट में आ जाती है चीनी। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। इसको ही स्टार्च भी बोला जाता है, कार्बोहाइड्रेट को ही स्टार्च भी बोला जाता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारे खाने में और क्या होता है भाई। हमारे खाने में होते हैं प्रोटीन, बहुत सारे। प्रोटीन पाउडर बहुत पीते हैं आजकल लड़के अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, है ना। प्रोटीन पाउडर वाला दूध पीते हैं प्रोटीन बढ़ाने के लिए। ठीक है, दालों में होता है बहुत प्रोटीन, एग में होता है, नॉन वेज फूड में होता है, प्रोटीन ही प्रोटीन। ठीक है, इसके बाद खाने में और क्या होता है, फैट होता है, जो कि आजकल लोग खाना नहीं चाहते भाई। फैट वाली खाने मत दो, मिठाइयाँ मत खाने को दो, उसमें फैट होगा, है ना। तो तीसरा हो गया फैट। इसके अलावा खाने में क्या होता है भाई, इसके अलावा खाने में विटामिन भी होते हैं। ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी कहाँ से मिलता है, सनलाइट से। 5वें नंबर पे हमारे खाने में वाटर भी होते हैं भाई। पानी भी तो होता है हमारे खाने में, एक इंपॉर्टेंट डाइट है हमारी। पानी तो डेली की डेली पीना ही चाहिए अच्छी खासी क्वांटिटी में। मिनरल्स होते हैं, यानी सोल्ट हो गए अलग अलग। ठीक है, मिनरल्स होते हैं जैसे कि कैल्शियम हो गया, फ्लोरीन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, आयरन हो गया, ये सब मिनरल्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे खाने के अंदर। क्या क्या हो गई, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल एंड पानी। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में लेके जाते हैं। देखो, आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है, द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। यानी कि स्टूडेंट देखो, एक चीज़ आपने 9th-10th में पढ़ी होगी, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये जो प्रोटीन है और ये जो फैट है, ये तो हमें ज़्यादा सारा खाना होता है, बहुत ज़्यादा खाना होता है। यानी ये मैक्रोमोलिक्यूल है, हमारी बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं। जबकि विटामिन और मिनरल क्या है, ये थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, ये थोड़ी थोड़ी स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी भी यही बोलती है कि विटामिन एंड मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। अब क्या होता है, देखो ये काम क्या करते हैं। देखो, विटामिन और मिनरल, विटामिन का काम क्या होता है, विटामिन हमारी बीमारी, हमारी जो डिसीज़ होती है ना, मतलब इंसान की बॉडी में जो इन्फेक्शन होते हैं, डिसीजेस होती हैं, बीमारियां होती हैं, इन सब से बचाते हैं विटामिन हमें। ठीक है, यानी हमारी बॉडी को क्या कहते हैं उसे, इम्यूनिटी देते हैं, लड़ने की क्षमता देते हैं, ये चीज़ करते हैं विटामिन। मिनरल हमारी बॉडी के कुछ छोटे मोटे फंक्शंस करते हैं, छोटे मोटे नहीं बोलूँगी, इंपॉर्टेंट फंक्शंस करते हैं, लेकिन मिनरल काम करते हैं कुछ। ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी की एनर्जी कौन देता है हमें। अगर मैं बोल पा रही हूँ, मैं अपना हाथ से लिख पा रही हूँ, मैं कोई पेन को उठा पा रही हूँ, ये कौन मुझे एनर्जी देता है, ये मुझे एनर्जी देता है हमारे खाने के अंदर मौजूद कार्बोहाइड्रेट। यानी कार्बोहाइड्रेट का काम होता है हमारी बॉडी में एनर्जी देना। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, मान लीजिए मेरी मसल्स को कौन स्ट्रॉन्ग करता है, मेरी मसल्स को कोई चोट लगी उसे ठीक कौन करता है, मसल्स को रिपेयर कौन करता है। तो ये जो प्रोटीन है, ये मसल फॉर्मेशन करता है, मसल के टिश्यू बनाता है। ठीक है, और फैट हमारी बॉडी का रिजर्व फूड होता है, रिजर्व्ड फूड। जब हम खाना नहीं खाते, मान लीजिए किसी ने व्रत कर लिया, तो मर तो नहीं जाएगा इंसान, क्यों, क्योंकि उसके पास फैट है, फैट बर्न होगा। इसीलिए तो लोग डाइटिंग करते हैं कि कम खाना खाएंगे तो फैट बर्न होगा, इंसान पतला हो जाएगा।
ठीक है। तो फैट क्या है? फैट एक ऐसा फूड है जो कि जाके स्टोर हो जाता है बॉडी में। तो फूड प्रोवाइड एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ, यानी बॉडी की ग्रोथ के लिए, एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू, टिश्यू की रिपेयरमेंट के लिए खाना हमें क्या देता है? ऑर्गेनिक मटेरियल और एनर्जी देता है। ठीक है। पानी का क्या काम होता है? पानी जो होता है वो मेनली हमारी बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाता है। ठीक है, यानी कि बॉडी जो है वो ड्राइनेस की वजह से, डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी से वजह से हम बेहोशी ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि सारी रिएक्शन अल्टीमेटली होती तो पानी के अंदर ही है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, उसके बाद क्या बोलते हैं हम, ये देखिए, ये जो पानी है ये डायरेक्टली यूज हो जाता है, मिनरल है डायरेक्टली यूज हो जाते हैं, विटामिन की गोली खाई डायरेक्टली यूज हो जाती है, इनको तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये जो बड़ा सारा कार्बोहाइड्रेट, बड़ा सारा प्रोटीन और बड़ा सारा फैट दिख रहा है ना, ये है थोड़े मुश्किल चीज़। हमारी बॉडी बेचारी सीधी सादी, हमारी बॉडी बेचारी सीधी सादी कहती मुझे तो कार्बोहाइड्रेट समझ में नहीं आता, मैं तो यूज़ नहीं करती इतने बड़े मॉलिक्यूल को, मैं तो प्रोटीन को यूज़ नहीं करती, मैं तो फैट को यूज़ नहीं करती। तो भगवान ने हमारी बॉडी में बना दिया डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम इस बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट, बड़े बड़े प्रोटीन, बड़े बड़े फैट को छोटे 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 मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है। क्या मैंने क्या बोला? बड़े बड़े यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में तोड़ने का काम किसका है? हमारे इस चैप्टर का है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का है। यानी कि हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम या प्रोसेस ऑफ डाइजेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ डाइजेशन अगर कोई पूछ ले तो आप बोलेंगे ब्रोक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड substances into the simpler food substances is known as digestion। या आपकी एनसीईआरटी बोलती है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स। यानी कि देखो, कॉम्प्लेक्स तो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं करती ना, इसीलिए उसको सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती हैं जो बॉडी एब्जॉर्ब कर पाए। इस प्रोसेस को डाइजेशन बोलते हैं। और डाइजेशन करने के लिए जो हमें ऑर्गन यानी बॉडी के बहुत सारे अंग और ऑर्गन की ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियां काम आती है, वो मिलकर बनाती है क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम। यही तो पढ़नी है इस चैप्टर में हमें। ठीक है, हमारी बॉडी में ऑर्गन और ग्लैंड काम करती है। ऑर्गन मैकेनिकल काम करती है और ग्लैंड केमिकल काम करती है, और हमारी बॉडी में डाइजेशन होता है। समझे बात को? समझे इस चीज़ को? अब समझिए कॉम्प्लेक्स और सिंपल का क्या मतलब है। सीधी बात बोली मैंने, हमारे खाने में क्या है? कार्बोहाइड्रेट जो कि कॉम्प्लेक्स है, ये तो मैं बता ही चुकी हूँ आपको। ये भी बता चुकी हूँ खाने में प्रोटीन है जो कि कॉम्प्लेक्स है, और ये भी बता चुकी हूँ खाने में फैट है जो कि कॉम्प्लेक्स है। तो हमें ज़रूरत है इन्हें तोड़ने की और इन्हें सिंपल बनाने की। तो कार्बोहाइड्रेट टूटता है बॉडी में और अल्टीमेटली ग्लूकोज बन जाता है, उसे बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। ग्लूकोज इतना छोटा पार्टिकल होता है ना, बॉडी कहती है आजा आजा तेरे से मैं एनर्जी बनाऊं, बॉडी तैयार है इसको पकड़ने के लिए। प्रोटीन को तोड़ के बना देती है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड इतने छोटे होते हैं, मसल कहती है आजा तेरे से मैं अपने टिश्यू को रिपेयर करवाऊंगी। और फैट बन जाता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ये दोनों भी इतने छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं कि एडिपोज टिश्यू कहता है आजा तेरे को मैं स्टोर करूं। ठीक है, एडिपोज टिश्यू वो टिश्यू होता है जहाँ पर फैट स्टोर होता है। तो कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करना पड़ता है ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमीनो एसिड में, और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। और ये काम कौन कब कहाँ कैसे करेगा, यही हमारा चैप्टर है। ये काम कौन कैसे कब कहाँ करेगा, यही हमारा चैप्टर है। और चैप्टर का दूसरा पार्ट क्या कहता है? दूसरा पार्ट कहता है कि ये तो बन गया, डाइजेशन तो हो गई, अब इसे मैं यूज कैसे करूं या मैं इसे एब्जॉर्ब कैसे करूं, ये हमारे चैप्टर का दूसरा पार्ट है। यानी चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। कैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को कब कहाँ कैसे कन्वर्ट किया गया, ये हो गया डाइजेशन। और फिर कन्वर्टेड सब्सटेंस को कैसे ब्लड में लेकर गया, वो एब्जॉर्प्शन हो गया। ये हमारा चैप्टर है। ठीक है, अब ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, ये 4 स्टेप में काम करता है। 4 स्टेप है इसके। क्या है स्टेप? देखिए, पहला स्टेप आता है हमारा इनजेशन। इन मतलब अंदर, यानी खाने को अंदर लेके जाओ। खाना खाना मतलब इंजेशन। मैंने हाथ में अपनी रोटी ली और मुंह में डाल दी, ये हमारी इंजेशन है। मुंह में रोटी जैसे ही जाएगी ना, वहां पर डाइजेशन शुरू हो जाएगा। अब आप बोलोगे मुंह में ही शुरू, हमें तो लगा था पेट में होता है। नहीं, डाइजेशन मुंह में ही शुरू हो जाता है। यानी दूसरा स्टेप आएगा डाइजेशन, यानी खाना खाते ही उसका पचना यानी डाइजेशन शुरू हो गया।
अब खाना डाइजेस्ट हो रहा है, मुंह में हो रहा है, फिर ईसोफेगस में जाएगा, पेट में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, और फिर बॉडी से क्या निकल जाएगा, वेस्ट निकल जाएगा। लेकिन वेस्ट से पहले खाना जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है ना, वैसे इसकी बात मेरे को आगे डिटेल में बतानी है, फिर भी एक बार सुन लो, जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो वहां से वो ब्लड में चला जाता है, यानी तीसरा स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन। काम का जितना भी खाना था, यानी ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये कहाँ चले गए, ये ब्लड में चले गए, एब्जॉर्प्शन हो गई। और चौथा स्टेप है जो बचा हुआ सामान था खाने में, कूड़ा, सारा खाना काम का तो नहीं होता ना, ऐसा भी होता है जो काम नहीं आता, वो हो गया ईजेशन, यानी बॉडी से एग्जिट कर देना। पहले हमने बॉडी में खाना इन किया था, फिर उसे छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ा, डाइजेशन हो गई, फिर उसको एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषण हो गया, और फिर एग्जिट यानी ईजेशन कर दिया, यानी बाहर निकाल दिया। तो ये है हमारे 4 स्टेप ऑफ या मैं बोलूँ न्यूट्रिशन की प्रोसेस है ये पूरी, ठीक है, न्यूट्रिशन की प्रोसेस है ये पूरी की पूरी 4 स्टेप में, ठीक है, क्लियर है। आगे क्या करना है हमें, आगे हमें डिस्कस करना है कि किस तरीके से कौन कौन सी ऑर्गन और कौन कौन सी ग्लैंड मिलकर हमारी बॉडी में डाइजेशन करती है, ठीक है। तो हम बना देंगे एक चार्ट और इस टॉपिक को खत्म कर देंगे जल्दी से। कौन कौन सी ऑर्गन और कौन कौन सी ग्लैंड मिलके हमारी बॉडी में काम करती है, तो देखो बहुत ही सिंपल तरीके से ये कंप्लीट होता जाएगा। नंबर 1, आपने खाना खाया, कहाँ पे खाया भाई, माउथ में ही खाते हो ना खाना, माउथ में ही खाते हो, मुंह में ही खाते हो खाना, ठीक है, अपने हाथों के थ्रू आपने मुंह में खाना खाया, इंजेशन। मुंह में कौन कौन होता है बताओ मुझे। मुंह में आप कहोगे भाई हमारी जीभ होती है जो कि हमारे खाने को टेस्ट करती है, हमारे टीथ होते हैं जो कि हमारे खाने को तोड़ते हैं, काटते हैं, पीटते हैं, और अब देखो टंग और टीथ तो हो गए, टंग और टीथ मैंने ग्लैंड में लिख दिया, ये मेरी गलती भाई, माउथ के नीचे ही लिख देते हैं। माउथ में क्या होते हैं, टंग के बारे में भी पढ़ना है हमें, टीथ के बारे में तो बहुत ज़्यादा पढ़ना है हमें, ठीक है, और एक ग्लैंड होती है माउथ में जो कि क्या करती है, एंजाइम निकालती है, सैलिवरी ग्लैंड नाम से ही पता लग रहा है, ये सलाइवा निकालती है जिसमें एंजाइम होता है, ठीक है। इतनी डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे, अभी बस मैं इतना बता रही हूँ, ऑर्गन जहाँ पे काम होता है, ग्लैंड जो काम करवाती है, ठीक है। ऑर्गन थी, ये हमारा माउथ था, इस माउथ के अंदर टीथ था, टंग थी, यहीं पर होती है ग्लैंड 3 जो कि होती है सैलिवरी ग्लैंड, ये मुंह में देती है सलाइवा, और वो सलाइवा मुंह में खाने का डाइजेशन करता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे देखते हैं कौन आता है, पहले नंबर पे कौन आ गया, पहले नंबर पे तो हमारा माउथ आ गया। दूसरे नंबर पे आती है माउथ से निकलती हुई एक पाइप जिसे हम बोलते हैं ईसोफेगस। क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। ईसोफेगस के पास कोई ग्लैंड नहीं होती, ठीक है, चलो दूसरा नंबर भी हो गया, ठीक है। इसके बाद तीसरा नंबर आएगा, तीसरे नंबर पे आता है हमारा स्टमक। तीसरे नंबर पे कौन आता है, हमारा स्टमक में होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि अपने अंदर से क्या निकालेगी, अगेन एंजाइम निकालेगी, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे खाना चला गया स्टमक के अंदर, क्लियर है भाई। चौथे नंबर पे कौन सा ऑर्गन आता है, स्टमक के बाद आती है हमारी इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन भी कौन सी, क्लियर कर लो भाई, इंटेस्टाइन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। चौथे नंबर पे आई स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास कौन था, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास थी इंटेस्टाइन की ग्लैंड, यानी इंटेस्टाइनल ग्लैंड, प्लस यहाँ पर प्लस की बात आती है। देखो इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल ग्लैंड तो अपना जूस देती है, यानी अपने एंजाइम देती है, साथ में हमारी बॉडी में 2 और ग्लैंड होती है जिसे हम बोलते हैं लीवर और पेनक्रियास। ये दोनों भी अपना अपना सिक्रीशन यहीं पर देती है, ठीक है। इसकी डिटेल हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चौथे नंबर पे खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल ग्लैंड, लीवर और पेनक्रियास खाने के ऊपर कार्य करते हैं। अब खाना पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन वो जगह है जहाँ पर खाना पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है, यानी अब टाइम आया है किसका, टाइम आया है एब्जॉर्प्शन का, यानी यहाँ पे हमारा तीसरा स्टेप शुरू हो गया। तीसरा स्टेप कौन सा, तीसरा स्टेप एब्जॉर्प्शन का शुरू हो गया, और यहाँ से सारा का सारा काम, यानी ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हमारी ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। फिर आएगी पांचवें नंबर की बारी। पांचवें नंबर में क्या चला गया, सबसे जो हमारे काम की चीज़ नहीं है वो चला गया, ठीक है, यानी उसमें से सारा न्यूट्रिशन तो निकल ही चुका। तो पांचवें नंबर पे हमारे पास आ गया कौन, लार्ज इंटेस्टाइन।
कौन आ गया 5वें नंबर पे? लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन काम कैसे करेगी? लार्ज इंटेस्टाइन में कोई ग्लैंड नहीं होती, ये सिर्फ पानी को अब्सॉर्ब करती है, यानी जो हमारा वेस्ट था उसको ड्राई कर देगी ये, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में वेस्ट ड्राई हो गया और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में वेस्ट स्टोर हो जाता है और फिर ईजेशन हो जाता है, ईजेशन हो जाता है, और इस तरीके से हमारा डाइजेशन हो जाता है कंप्लीट। समझे? तो इस पूरे के पूरे पाथवे को जो मैंने आपको दिखाया ना, माउथ से लेके लार्ज इंटेस्टाइन की एंडिंग एनफ तक, क्या बोला मैंने? माउथ से एनफ तक ये जो पूरा पाथवे है इसे बोला जाता है एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोला जाता है? एलिमेंट्री कैनाल। और नेक्स्ट क्लास में हम यही एलिमेंट्री कैनाल शुरू करेंगे, यानी हम शुरू करेंगे कहाँ से, मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम माउथ की बात करेंगे, माउथ में हम टीथ की बात करेंगे, टीथ के बाद हम टंग की बात करेंगे, और फिर मैं आपको सेलिवरी ग्लैंड के बारे में बताऊंगी, ठीक है। वर्क कैसे होता है वो नहीं बताऊंगी, बस ये बताऊंगी कि कौन कहाँ पर है। फिर हम हमारी ईसोफेगस की बात करेंगे, ठीक है। फिर हम हमारे स्टमक की बात करेंगे, स्टमक में भी पार्ट्स होते हैं, आगे वाला फंडस, फिर कार्डियक, फिर पाइलोरिक। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, वोल्स होती हैं, इन सब की बात करेंगे। स्फिंक्टर होते हैं। फिर हम बात करेंगे स्टमक के बाद किसकी? स्मॉल इंटेस्टाइन की, वहाँ पर भी ड्यूडेनम, जीजेनम, इलियम, 3 पार्ट्स होते हैं। फिर हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन की, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी कोलोन, रेक्टम और मतलब सीकम होता है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे पेनक्रियाज और लीवर की, ठीक है। फिर हम बात करेंगे इन सब के बाद डाइजेशन कैसे होता है वो बात करेंगे, यानी कैसे कार्बोहाइड्रेट टूटा, कहाँ पर कितना कार्बोहाइड्रेट टूटा, मुंह में क्या हुआ, पेट में क्या हुआ, वो सारे काम करेंगे। और फिर आखिर में हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन के बारे में, और चैप्टर को खत्म नहीं खत्म नहीं करेंगे भाई। एब्जॉर्प्शन के बाद आएगा एक छोटा सा टॉपिक जो कि है डिसऑर्डर, यानी कई बार होता है ना जॉन्डिस हो जाता है, जॉन्डिस के बारे में डिस्कस करेंगे। उल्टी आती है, वॉमिटिंग हो गया, इनडाइजेशन, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज होना, ये सारी चीज़ों की बातें करेंगे, ठीक है। तो लास्ट में हम डिसऑर्डर्स की बात करेंगे और इस तरीके से ये चैप्टर हो जाएगा खत्म, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लास यूजफुल लगी होगी। आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।